जो अखबारों को उन्होंने शुरू किया उसको लेकर हो, हमारे स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानियों के लिए पत्रकारिता एक हथियार था समाज में मानसिकता परिवर्तन, समाज में बदलाव का। और वो समय आ गया है जब समाज को जब हम विकासोन्मुखी बनाएंगे तो कई कुरीतियों के बारे में, कई गलतफहमियों के बारे में उनको सही दिशा दिखाना। क्योंकि यहाँ कुछ जिक्र हुआ इन्फोडेमिक के बारे में। इन्फोडेमिक पैंडेमिक से भी खतरनाक है। आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से हर प्रकार के सूचनाओं का एक सैलाब है, एक बाढ़ है। ऐसे में ये नहीं पता चल पा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। सूचना हर किस्म से आ रहे हैं। अब सूचना भी दो प्रकार के हैं। ये फेक जिसको हम कहते हैं उसमें भी दो प्रकार हैं। एक है फेक मिस इन्फॉर्मेशन और एक है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन यानी मैं अज्ञानतावश किसी समाचार को आगे बढ़ाता हूं। मसलन मुझे आज भी आप में से कई लोगों को याद होगा, कोरोना जब बिल्कुल पीक में चल रहा था तब एक वायरल हुआ कि कोरोना में कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप नींबू के 2 रस निचोड़ के अपने नाक में डाल दीजिए, आप कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। अब ये समझ लीजिए मुझे मिल गया, मैं समझूंगा कि अरे ये तो बड़ा असरदार है। मैं इसको 2 रिश्तेदारों को, 4 मित्रों को भेजूंगा। मेरी मंशा किसी भी तरीके से कोई गलत नहीं है, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, देखो भाई इससे फ़ायदा होगा। और मैंने उसको शेयर कर दिया उस इंफॉर्मेशन को, तो ये वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ डिस इन्फॉर्मेशन है, जहां आपको याद होगा कि एक छद्म इसी तरीके से खबर फैली थी कि कोरोना के वैक्सीनेशन लेने के 1 साल के अंदर एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि 1 साल के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। यह शरारतपूर्ण था। पश्चिम में एक बहुत मजबूत एंटी वैक्सीनेटर लॉबी काम करती है, भारत में भी है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो ये कई लोग कहते हैं नहीं हम नहीं लेते। तो ये लोग फैलाने लग गए कि नहीं इस तरीके से खबरें। तो ये जानबूझ के एक शरारती किस्म का खबर था कि अगर आप लेंगे तो आपकी मृत्यु होगी। ये होता है डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि जानबूझ के शरारतपूर्ण तरीके से इस तरीके को फैलाना। इससे हमें बचने की आवश्यकता है, इस तरह के छद्म समाचारों से। और इसके कारण ये तो चलो अपने स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन समाज के अंदर विघटन लेने वाली, करने वाली, समाज में विद्वेष फैलाने वाली इस तरह के बहुत सारे, आज कई चैनलों पर सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतना बड़ा एक सैलाब है जिस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। ये सिर्फ जन जागरूकता से ही होगा। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तभी जाकर जो है इसको सही जगह पर आपको इसका निवारण, इसका जो है इलाज आपको करना होगा। और इसके लिए मीडिया लिटरेसी या मीडिया साक्षरता की बहुत आवश्यकता है कि हम कैसे पहचाने कि एक फोटोग्राफ को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है, एक वीडियो को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है, एक ऑडियो को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मीडिया साक्षरता बहुत आवश्यक है यहाँ, क्योंकि सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठी है। मैं चाहूँगा कि खासकर युवा पीढ़ियों से मेरा अपील है हर जगह कि आप बिल्कुल सोच समझ के ही किसी भी चीज़ को शेयर करें, लाइक करें, रीट्वीट करें। आप पहले थोड़ा सा शोध कर लीजिए कि क्या यह खबर सही है, सही हो सकता है। वो आप चेक कर सकते हैं। आप वेरीफाइड वेबसाइट में जा सकते हैं, पता करिए
तभी जाके उसको आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो जाने अनजाने आपसे बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। मेरे एक मित्र एक बहुत बड़े समाचार पत्र के संपादक हैं उत्तराखंड में। उन्होंने कहा कि उनको एक समाचार उनके एक स्थानीय संवाददाता ने भेजा कि एक ज़िले में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि टीकाकरण से नपुंसकता हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने ये पूछा कि किस डॉक्टर ने कहा है, किसने ये कहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रिंगर ने कहा कि नहीं मेरे पास तो, लेकिन हर जगह चर्चा में ये विषय है। उन्होंने कहा कि आज शायद 100 लोगों में ये चर्चा का विषय होगा, लेकिन जिस दिन मैं अखबार में इसको प्रकाशित करूंगा तो ये लाखों लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा। ये संशय दिमाग में घुस जाएगा जिन लोगों ने कभी इस दिशा में सोचा भी नहीं होगा। मैं क्यों इस तरह के खबर को छापूं, मैं नहीं छापता। ये जिम्मेदारी के साथ मीडिया के कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कोविड के दौरान। अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे मीडिया कर्मी, वो प्रशंसनीय हैं और मैं समझता हूं कि मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। मीडिया और इस दिशा में मैं समझता हूं कि नारद जयंती पुरस्कार जैसे जो पहल है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कोई सरकार द्वारा दिया नहीं जा रहा है। ये पुरस्कार ये समाज द्वारा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ चाहे शिक्षा हो, हमारे यहाँ हमेशा समाज पोषित रहा है और ये पुरस्कार भी समाज द्वारा पोषित है, समाज की तरफ से दिया जा रहा है। समाज की मान्यता है ये। सरकार जब देती है तो सब हो सकता है कि आप पर ये बात बन सकती है कि नहीं किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन कोई भी सरकार हो, लेकिन समाज जब देती है, समाज की ओर से जब पुरस्कृत होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करता है कि समाज की ओर से एक मान्यता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है, विशेषकर मीडिया कर्मियों के लिए जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भावना से शमशान भूमि से, हॉटस्पॉट से, आईसीयू से, न जाने कितने कठिन परिस्थितियों में इस कोविड के दौरान समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। और शायद 2 वर्ष बाद जब ये कार्यक्रम प्रत्यक्ष में हो रहा है और पत्रकार सम्मानित हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे बताया गया दोपहर में एक बैठक के दौरान कि इवन तय करने से पहले यह भी देखा गया कि वो भाषा कैसा प्रयोग करते हैं, भाषा की शुद्धता क्या है, किस तरीके के शीर्षक या हेडलाइन जिसको हम बोलते हैं सुर्खियाँ, वो किस तरीके से बनाते हैं। हर विषय पर ध्यान देकर ही चयन किया गया। बहुत जूरी ने बहुत मेहनत करके इस विषय पर जो है ऐसे लोगों का चयन किया है जो आगे युवा पीढ़ी को और प्रेरित करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन जो हम लोगों को पुनः चिंतन मनन, नारद जयंती मैं समझता हूँ मेरे लिए एक चिंतन मनन का अवसर है, एक आत्म मंथन का अवसर है। जब हमें अपने मीडिया के आज का वर्तमान, उसका भविष्य और हम किस पथ पर जा रहे हैं, इस पर आत्मावलोकन करने का एक सुनहरा अवसर है। ये मात्र एक जयंती नहीं जहां हम लोग जश्न मनाएंगे, बल्कि हम चौथे स्तंभ है, हम किसी और पेशे की तरह नहीं है। हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक विशेष दायित्व है। इस वर्ष माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय दादा माखनलाल की कालजयी कविता पुष्प की अभिलाषा का शताब्दी वर्ष मना रहा है। हम सब ने सुना होगा कि व्यक्तियों का और संस्थाओं का शताब्दी वर्ष मनता है, लेकिन ये पहली बार है कि हम किसी कविता का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और देश भर में विश्वविद्यालय की ओर से हम आयोजन कर रहे हैं। इसका एक उद्देश्य कहीं ना कहीं
दद्दा जैसे प्रखर एक पत्रकार जिन्होंने